दोनों पोतियों को और जीनत को भी, अपनी बहू को भी दिल से गले लगा लूंगी बेटा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, इस दफा मैं अल्लाह की नेमत से मुंह नहीं मोड़ूंगी। बहुत देर कर दी है फैसला करने में माँ। देखो बेटा, जब इंसान को अपने किए पे नदामत होती है ना, वो अल्लाह की मेहरबानी होती है। जो गलती की है मैंने, उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी मुझे। अल्लाह तुम्हें हजारों खुशियां दे, दुनिया की सारी नेमतें तुम्हें मैसर हो बेटा। मोहलत का मतलब 1 हफ्ता है, इससे ज्यादा नहीं, याद रखना। थोड़ा बहुत जो हिसाब किताब रहता है उसके लिए थोड़ी मोहलत चाहिए। मैंने आपके कहने के मुताबिक अपनी गांव की जमीनें बेचकर पैसे जुबैर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तुमने वापसी के बारे में सोचने का कहा तो आधी तबीयत ठीक हो तो तुम्हारे लिए भी बहुत। तो तुम तो क्यों नहीं पहुंच? आती हूँ। Are you sure? यहाँ ये कौन है? तुम्हें इससे मतलब? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाती? तुम लोग के फोन नहीं उठाते। रेस्ट करो जाके। अल्लाह हाफ़िज़। सब लोग चले गए हैं। बाबा थोड़ी देर रुके ना। सुबह हमें साथ लेकर नहीं जाओगे? सुबह अम्मा, शाहना, देखो कौन आया। अम्मा आ जाओ ना, आ जाओ। जीनत बेटा, मैं माफ करने के काबिल तो नहीं हूँ। बहुत जुल्म की मैंने तुम पर, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरे बच्चा, जाओ फूफा और दादी से मिलो जाके। बेटा तुम मुझसे ज्यादा कदावर हो गई हो। ये देखो कितना बदकिस्मत था ना मैं, दूसरों की बातों में आके अपनी औलाद की छोटी छोटी खुशियों से दूर रहा। अच्छा लगा आप लोगों को? बहुत ज्यादा। जबरदस्त। मैं अपनी गलतियों को आसारा करूंगा। तुमने आग नहीं लगाई तो फिर किसने लगाई? अरे मुझे क्या पता सर। जुबैर भाई कसम ले लो, मैंने दुकान में आग नहीं लगाई है, कसम ले लो। टेलीफोन भी तो वहीं से मिला है, गवाह भी मौजूद है यहाँ। अब तो दोनों तरफ से फंस गए, बच नहीं सकते। जुबैर भाई ये अच्छा हुआ कि हमारे पास चश्मदीद गवाह मौजूद है, इसलिए हमें इसकी कार्रवाई में कोई मुश्किलात सामने नहीं आएगी। ड्रामा सीरियल बहकावे का आखिरकार हो गया है इख्तिताम। ज़ुबैर और ज़ीनत के बीच में जो भी बदगुमानियाँ और बहकावे थे वो दूर हो चुके हैं। अब ज़ुबैर ने फिर से ज़ीनत को अपना लिया है और ज़ीनत ने भी ज़ुबैर को माफ़ कर दिया है और सितारा पहुंच गई है अपने अंजाम को, वो भी असलम के हाथों। और सितारा को अंजाम में पहुंचाने के जुर्म में असलम भी अपने सही ठिकाने पर पहुंच गया है, यानी कि अपने ससुराल जेल पहुंच गया है।
बहकावे सीरियल में जिस तरह से जीनत का किरदार बताया गया है, जीनत एक बहुत ही बाहिम्मत लड़की बताई गई है जो सच के साथ खड़ी रही, चाहे पूरी दुनिया उसके ख़िलाफ़ क्यों न हो जाए, मगर उसने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा और ना ही अपने अल्लाह पर से उसने अपना भरोसा छोड़ा है। उसने अपनी मेहनत की है और अपना लोहा मनवाया है और इसी तरह मेहनत करके कामयाब भी हुई है और अपनी बच्चियों का सहारा भी बनी है और आखिरकार उसके जालिम शोहर को उसके सामने झुकना पड़ा। ज़ुबैर अपने किए पर बहुत ज़्यादा पशेमान है और बार बार जीनत से माफ़िया मांग रहा है, लेकिन जीनत एक बहुत ही बाकिरदार और बाइखलाक लड़की है जो ज़ुबैर को इस तरह इस हालत में देखकर शर्मिंदगी महसूस करती है। उसे लगता है कि ज़ुबैर अब भी उसका खामन है और वो अपने खामन की इज़्ज़त करना चाहती है और अपनी बच्चियों को भी यही दर्स देती है कि वो इनका बाप है और उनको अपने बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए, ना कि सिर्फ बाप की बल्कि अपने साथ जुड़े हर बड़े रिश्तों की इज़्ज़त करनी चाहिए। जो उनसे बड़े हैं उनको इज़्ज़त देनी चाहिए और जो उनसे छोटे हैं उनको प्यार देना चाहिए। जीनत ने बहुत अच्छी तरबियत कर रखी है अपनी बेटियों की और अब जीनत की तरबियत के बारे में उसकी सास भी यही मान चुकी है कि जीनत ने अपनी बच्चियों को बहुत अच्छा सहारा दिया और गलतियां हमारी ही थी और अपनी गलतियों का अजाला भी वही करना चाहती हैं और हाथ जोड़ जोड़ कर अब जीनत से माफ़ियाँ भी मांग रही हैं और जीनत ने खुले दिल के साथ सबको माफ़ भी कर दिया है, क्योंकि जीनत चाहती है कि उसकी बच्चियां ऐसे माहौल में रहें जहां उनको अपने बाप के प्यार के साथ साथ बाकी सभी रिश्तों का भी प्यार मिलता रहे। और उधर दूसरी जानिब वज़ीर ने भी अपनी नमक हलाल होने का सबूत दे दिया है। वो चाहे जैसे भी हालात थे, जितने भी कठिन मराहिल थे, लेकिन उसने अपनी ज़ुबैर के साथ वफ़ादारी को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि असलम दोनों हाथों से ज़ुबैर को लूटता रहा और वज़ीर गाहे बागाहे आकर असलम को आगाह करता रहा और आखिरी दम तक असलम को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि असलम का हक़ दिला कर ही उसने सुख का सांस लिया है। वज़ीर बहुत अच्छा इंसान साबित हुआ है और इसी तरह अपने काम के साथ मेहनत कर रहा है और अब वो वज़ीर जीनत के साथ टच हो गया और जीनत के साथ अपनी वफ़ादारी निभा रहा है और सितारा भी आखिरकार अपने अंजाम को पहुंच गई है। ज़ुबैर के बाद जहांगीर और जहांगीर के बाद भाई जी को लूटने के बाद वो असलम के साथ अपने रवाबित बढ़ा रही थी और असलम को उससे बेहतर उसको मिल गया तो असलम को भी छोड़कर किसी और के पास जा चुकी थी, लेकिन सितारा की किस्मत में बुरा ही लिखा था। असलम को ये बात हरगिज़ पसंद नहीं आई और असलम ने आखिरकार सितारा को उसके अंजाम तक पहुँचा दिया। असलम ने सितारा के मुँह पर तेज़ाब डालकर ये साबित कर दिया है कि हर बुरी लड़की का अंजाम इसी तरह होना चाहिए, जो अपनी खूबसूरती को अपना ब्लैंक चेक समझती है और जब चाहती है उसे वो अमीर मर्दों के सामने कैश करवा लेती है। सितारा जैसी खुद गर्ज और लालची लड़की का अंजाम यही होना चाहिए था। सितारा तो असलम के हाथों अपने अंजाम तक पहुंच गई है, लेकिन असलम अब ऐसे बचकर जाने वाला नहीं है। असलम के गिर्द भी शिकंजा तंग हो चुका है। असलम ने जो ज़ुबैर की दुकान में आग लगाई थी और वहां अपना मोबाइल फ़ोन छोड़ आया था, वो सारे सबूत पुलिस को मिल चुके हैं और सितारा पर तेज़ाब फेंकते वक्त वज़ीर ने असलम को देख लिया था और अब वज़ीर के पास भी बहुत गोल्डन चांस है कि असलम से अपनी बेइज्जतियों का बदला ले और वज़ीर ने ऐसा ही किया। वज़ीर ने पुलिस स्टेशन आकर असलम के ख़िलाफ़ गवाही दे दी है और चश्मदीद गवाह बन चुका है, जिसकी वजह से असलम अब पुलिस की गिरफ्त से बचने वाला नहीं है। और ऐसा ही हुआ कि पुलिस ने असलम को अरेस्ट कर लिया है और वज़ीर को चश्मदीद गवाह बनाकर असलम को भी कैफ़िर किरदार तक पहुंचा दिया है। और उधर दूसरी जानिब ज़ुबैर अपनी बीवी जीनत और दोनों बच्चियों को लेकर अपने घर आ गया है और घर में आकर बच्चियां बहुत ऑकवर्ड फील कर रही होती हैं कि जीनत उनसे अपनी बच्चियों से यही कहती है कि ये आपका अपना घर है और ये सारे लोग आपके अपने हैं, क्यों आप घबरा रही हो, जाओ अपनी दादी और फूफो से मिलो और उनसे प्यार लो। तो ये सुनकर जीनत की सास बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और जीनत से आखिरकार कह देती है कि तुम्हारी इस बात ने तुम्हारा कद बहुत ऊँचा कर दिया है। भले ही मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूँ, लेकिन तुम्हारा मर्तबा और कद मुझसे बहुत ऊंचा है। तो जीनत अपनी सास को भी खुले दिल से गले से लगा लेती है और पुरानी बातें भूल कर उन सबको माफ़ कर देती है और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लगती है। तो यहाँ ड्रामा सीरियल बहकावे का इख्तिताम हो जाता है और इस कहानी से हम सब को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किस किस को ड्रामा सीरियल बहकावे की आखिरी एपिसोड पसंद आई है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।